तो फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है, प्लान के मुताबिक और आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के हड़ताल के नियम के मुताबिक 15 से 24 अक्टूबर तक आप सभी आंगनबाड़ी बहनों ने अपने पोषक क्षेत्र के, अपने विधानसभा क्षेत्र के और लोकसभा क्षेत्र के जो भी विधायक है, सांसद हैं, उन सभी को आपने घेर करके उनके आवास पर जा करके और कैसे भी प्रयास करके अपना ज्ञापन उनको जब सौंप रही हैं लगातार 5-6 दिनों से, तब इसका बड़ा प्रभाव अब पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर क्षेत्र से जो है वहां के जो भी सांसद विधायक है उनके द्वारा जो है सीधे केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को ये पत्र जो है सांसद महोदय ने अपने माध्यम से भेजा है कि हमारे पोषक क्षेत्र में सेविका सहायिका बहनें किस कारण से हड़ताल पर है, केंद्र सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, सरकार उनकी मांगों पर विचार करे, कौन सी मांगे सही है या गलत है, कम से कम विचार किया जाए, केंद्र सरकार के स्तर से वार्ता आयोजित की जाए और बिहार सरकार से जो लड़ाई चल रही है उसके लिए विधायक आप सभी की आवाज जल्द ही विधानसभा में उठाएंगे। मैं यही उम्मीद करूंगा आप अपने पोषक क्षेत्र के विधायक या सांसद को पत्र सौंप जरूर रहे होंगे, क्योंकि अधिक से अधिक जगहों पर जब यह प्रभाव जाएगा, पत्र जाएगा, तो कहीं न कहीं विधानसभा या लोकसभा में केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। आई होप वीडियो में देखिए, आपको पसंद है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे हम लेटर आपको दिखाते हैं किस प्रकार वहां के जो भी विधायक या सांसद है उन्होंने अपने लेटर पैड के माध्यम से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को यह अवगत कराया है कि उनके जो भी क्षेत्र है, विधानसभा या लोकसभा, वहां से सेविका सहायिका हड़ताल पर क्यों है। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने आप सभी को हड़ताल शुरू होने से पहले ही सितंबर महीने में बताया हुआ था कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, और अगर आप लोगों में एकता और एकजुटता बनी रहेगी, संघ मजबूती के साथ आप लोगों के साथ अगर खड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं जीत जरूर होगी। यहाँ पर देखिए, पत्र के माध्यम से सीधे केंद्रीय स्तर पर मंत्री जो है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को जो है ये अवगत कराया गया है कि बिहार में आखिर महा हड़ताल क्यों चल रहा है, क्यों आंगनबाड़ी केंद्र ठप है, ना अटेंडेंस बन रहा है, ना पोषाहार बन रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये आप लोगों की एकजुटता के चलते ही, आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर तक जो है आपके एरिया के जो भी सांसद विधायक है उनसे मिल करके ज्ञापन सौंपना है कि इन बातों को सदन में उठाइए, सरकार के सामने उठाइए, हमारी मांगों को पूरा करवाइए, क्योंकि सरकार जो है फिलहाल आंगनबाड़ी बहनों को इग्नोर करके चल रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि बिना कुछ दिए हुए ही आंगनबाड़ी वर्कर्स को फिर से हड़ताल से वापस बुला लिया जाए, उनसे काम करवाया जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिए किनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। रामप्रीत मंडल जो लोकसभा के सदस्य हैं, ये झंझारपुर मधुबनी जिले में पड़ता है। झंझारपुर लोकसभा के ये संसदीय क्षेत्र के ये सांसद है, रामप्रीत मंडल इनका नाम है। साथ में ये संसद में जो कुछ समितियों के सदस्य अध्यक्ष भी है, यहाँ पर लिखा गया है। मेन मुद्दे पर हम आते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी की लड़ाई के लिए, हक अधिकार के लिए जो भी मुझसे बन पाता है मैं लाता हूँ, तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। माननीय मंत्री जी, देखिए माननीय मंत्री जी का मतलब कि फीमेल मिनिस्टर को ये लेटर जारी किया गया। रेस्पेक्टेड मंत्री जी, ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार अब जो है बात ऊपर के लेवल तक, केंद्र स्तर तक पहुंच रही है, मंत्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेविकाओं सहायिकाओं ने एकजुटता दिखाते हुए, एकता दिखाते हुए विधायक और सांसद को ये अवगत कराया कि अब हमारी मांगों को, हमारी मजबूरियों को सदन में उठाया जाए। लिखा गया विषय में कि संसदीय क्षेत्र झंझारपुर के अंतर्गत निम्न प्रखंड से आए हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से प्राप्त घोषणा पत्र से अवगत एवं उसके समाधान हेतु कार्रवाई करने के संबंध में, यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से समाधान करने की रिक्वेस्ट की जा रही है। लिखा गया, महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि संसदीय क्षेत्र झंझारपुर के अंतर्गत निम्न प्रखंड से आए हुए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से प्राप्त घोषणा पत्र के आपके अवलोकन हेतु संलग्न है। यह सभी मूलतः मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर के निवासी हैं। चूंकि मान लीजिए आप अपने संसदीय क्षेत्र के या जो भी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है उसके एरिया के विधायक सांसद को पत्र दीजिएगा, तो उनका काम ये होता है कि वो सरकार के सामने, विधानसभा के अगर विधायक है तो बिहार सरकार के सामने, लोकसभा राज्यसभा के विधायक है, सांसद है, तो केंद्र स्तर पर जो है मोदी सरकार के सामने आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को उठाएं, ये जनप्रतिनिधि लोगों का कार्य होता है। तो इन्होंने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सेविकाएं सहायिकाएं कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, और इस दौरान उनके जो भी पैतृक गांव था, नेटिव विलेज था, वहां पर पहुंच करके दुर्गापट्टी में उनको ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही यह सभी मांग आपको द्वारा विचार किया जाता है महोदय, तो वो जनहित के लिए लाभदायक होगा, यानी कहा जा रहा है कि कृपया करके इनके मांगों पर विचार करें। उन सभी का पत्र में वर्णित मांग, जो प्रमुख मांगे जो है यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया, ध्यान से सुनिएगा।
पहला मांग जो है बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये सुनिश्चित किया जाए, ये मांग किया जा रहा है। दूसरा जो मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश को लागू बिहार में भी ग्रेच्युटी का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी में सेविका को ग्रेड डी में सहायिका को समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता सेविका को 25,000, सहायिका को 18,000 रुपये प्रति माह राशि दी जाए। योग्य सहायिका को सेविका में बहाली के लिए 10 बोनस अंक तथा सेविका को पर्यवेक्षिका में बहाली के लिए भी अविलंब बहाली सुनिश्चित करें। पांचवा जो मांग है कि 2017 और 2022 का समझौता जो किया गया था उसके अलग में जो लंबित मांगे उसको लागू किया जाए तथा सभी तथ्यों को विवरण पत्र में स्वतः ही वर्णित है। अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त संदर्भ में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत अपने संज्ञान में रखते हुए जांचों उपरांत उचित नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश देने का कष्ट करें। मैं अनुग्रहित होऊंगा यदि आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। यानी कि सादर माननीय स्मृति ईरानी जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। केंद्र स्तर पर जो मंत्री है इनको भेजा गया है और कहीं ना कहीं इनके अंडर जो है समाज कल्याण विभाग और ICDS विभाग भी आता है। और यहाँ पर देखिए जिन्होंने लेटर जारी किया हुआ है अपने लेटर पैड से, रामप्रीत मंडल इनका नाम है, झंझारपुर मोतिहारी बिहार से ये लोकसभा के सांसद हैं और इन्होंने सीधे केंद्र सरकार के मंत्री को पत्र भेजा है। अब इससे एक कहीं ना कहीं बड़ा इफेक्ट अब पड़ेगा कि अगर अलग अलग संसदीय क्षेत्र से या फिर विधानसभा क्षेत्र से केंद्र राज्य स्तर पर पत्र जो है मंत्री जो को सरकार को जाता है तो सरकार पर दबाव बनेगा कि कहीं ना कहीं सभी लोगों से ये मांग उठ रही है और सभी दल के नेता और विधायक सांसद जब समर्थन करे तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। देखिए केदार भवन अदालतगंज पटना जो यानी कि जो बिंदेश्वर सिंह जी का जो समूह है उनके द्वारा लेटर करके जो है यहाँ पर सभी जगहों से देखिए 20 तारीख को ही लेटर जारी किया गया था सांसद महोदय को और सांसद महोदय ने उसी दिन अपने लेटर पैड के माध्यम से उस लेटर को अपने भाषा में लिख करके फॉरवर्ड कर दिया स्मृति ईरानी जी को कि इस पर विचार किया जाए। मेरे पोषक क्षेत्र की सेविका सहायिका परेशान है। यहाँ पर कई लोगों का सिग्नेचर है जिन्होंने पत्र सौंपा हुआ है, साथ में यहाँ पर सांसद महोदय का भी सिग्नेचर आपको दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि पत्र तो हजारों जाते हैं सरकार के पास, लेकिन अगर विचार होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा फायदा पूरे भारत में सेविकाओं सहायिकाओं को देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपसे वीडियो को जानकारी मिल गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।